बाकी के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप लास्ट में कर लेना, और अगर हो सके तो फिर व्हाट्सएप पे आप बता देना जो भी क्वेश्चंस आपके उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ, बाकी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो हमने क्लास किया था वो छोटा किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। हमारा पहला क्लास था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन था, जिसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और उनका इंट्रोडक्शन बताया था, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी उनके जो डेफिनेशन वगैरह वो बताए नहीं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा गहराई में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है तो नाउन के इकसाम है और नाउन क्या होते हैं, ठीक है, और प्रोनाउन है उनके इकसाम क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे भी हमारे सेशन तो टोटल जो हम कहें सेशन हमारे जो फ्यूचर एकेडमी के जो 1 मंथ का कोर्स है उसमें पहले हमारे 11 रखे हुए थे, लेकिन हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन थोड़े से वो बहुत हों, क्योंकि पहले तो हमने 2 रखे थे, लेकिन अभी तीसरी भी हो सकती है इसकी, क्योंकि अभी तो हम नाउन प्रोनाउन पर आज पढ़ेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो भी क्लास हों वो छोटे हों, वो तो सही रहेंगे, क्योंकि बड़े क्लास होते हैं तो सही समझ में नहीं आता है, उस हिसाब से हम क्लासेस को छोटे रखेंगे, ओके। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा बुक्स है वो सेम है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक 1 एंड अनदर जो हमारे पास है PDF है वो है मैंने खुद बनाया है, जिसमें मैंने तो बहुत सी बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करके मैंने एक साथ इकट्ठे किए हैं, ठीक है। हम वो यूज़ करेंगे और बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक ये यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रखा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, हर नाउन प्रोनाउन या जो भी एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उनकी डेफिनेशंस क्या है, वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पता है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ लिए होंगे। जैसे कि आपके 8th क्लास, ये तो अभी 5th क्लास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम जो उनके ज़्यादा पढ़ेंगे तो नाउन है या नाउन की इकसाम कैसे हैं, प्रोनाउन और प्रोनाउन का जो इकसाम है काइंड्स हैं वो क्या है, और उनको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। साथ रहिएगा एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप लास्ट में कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं क्वेश्चंस, ओके। सो ये तो हमने कर लिया था व्हाट्स ग्रामर क्या है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये पोइम आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो है वो है पहले है नाउन क्या है, नाउन के इकसाम उसके बारे में, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो 2 बुक्स हैं, ठीक है, तो आपको वो दिखा देता हूँ, उसमें हम चल रहे हैं। फिर इसमें आपको नहीं मिलेगी सही तरीके से कोई भी चीज़ है ना, एक बुक में डिफाइन नहीं होती है, एक चीज़ होगी वहाँ पे तो दूसरी चीज़ जो है उसमें सही तरीके डिफाइन नहीं होगी। हमारा जो वो बुक है तो उसमें क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि नाउन में उनमें जो सारे एग्ज़ाम है वो सही तरीके से नहीं लिखे हुए, 1-2 एग्ज़ाम है, बाकी वैसे ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये भी बनाया था, ओके। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब पहले हमने किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और 9th भी कहते हैं, जिसमें लास्ट में आते हैं आर्टिकल्स होते हैं, जेरेंड होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। लेकिन वैसे बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो कितने होते हैं, 8 से होते हैं, ओके। जिसमें सबसे पहले नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये हम पढ़ लिए। नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ये हमने पढ़ लिए। इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ लिए हैं, इनका एग्जाम्पल्स वगैरह हमने सब कर लिए हैं। आज हम चलते हैं नाउन पे। तो नाउन है, व्हाट इज़ नाउन, ये तो हमने आपको पता ही होगा कि नाउन से नेमिंग वर्ड, मतलब कि जो भी दुनिया में चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें फिजिकल्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, जिसके नाम हो, ठीक है, जैसे कि आइडियाज़ हो या इमोशंस हो, उसके भी नाम होते हैं, ठीक है। तो उनको हम नाउन कहते हैं, ओके। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा पहले भी नाउन की डेफिनेशंस क्या है। वैसे भी आजकल जो है ना, आजकल हमारी जो एजुकेशन है या हमारे जो टेस्ट होते हैं उनमें इनकी जो डेफिनेशन वगैरह उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें कोई भी किसी की डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछती है, हमें सिर्फ ये होता है वहाँ पे कि आइडेंटिफिकेशन हम कर सकें। कोई सेंटेंस होता है तो उसमें ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन ऐसे होता है, ठीक, आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन उसमें ये आपको नहीं पता नाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ या कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसमें किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं होता है। हमारे होते हैं वो 8th क्लास वाले एग्ज़ाम, उसमें
8th क्लास या 5th क्लास उसमें होते हैं, लेकिन हमारे जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उसमें ऐसे जो क्वेश्चन है वो कम आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ग्रामर के बारे में और उनका यूजेस जो है वो हमें पता होना चाहिए थे, वो होते क्या हैं बेसिकली, उनको हमें जानना चाहिए। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी डेफिनेशन हम अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन जो है वो क्या है, वो क्या करता है, शोज द कॉमन नेम्स। कॉमन नाउन क्या करता है, जो भी कॉमन नेम्स है उनको शो करता है, जैसे कि बॉय, गर्ल, स्कूल, ठीक है। ये क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन थिंग्स जो है उनको शो करता है। प्रॉपर नाउन किसको शो करता है, शोज द पार्टिकुलर नेम्स। अब ठीक है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन मतलब ऐसे ही कॉमन नेम जिससे हमें कोई पता ना चले, जिसके हम क्लास में कोई बैठे हों बहुत सारे शागिर्द, तो हम उन सब लोगों को क्या कहेंगे, शागिर्द कहेंगे। ये सारे शागिर्द हैं, या हम कहेंगे ये सारे बॉयज़ है, ये बॉयज़ क्लास है, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर आए वो कहे सारे क्लास में बॉयज़ बैठे हैं, तो वो कहे कि बॉय आप ये बताओ, ठीक है। लड़के को कहे कि लड़का आप ये बताओ, तो लड़का कौन, तो उसमें कन्फ्यूजन है। लड़का तो सारे लड़के हैं, अभी पता नहीं वो किसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, कन्फ्यूजन होती है। ये कॉमन नेम्स के एग्जांपल है। या कोई टीचर कहते गर्ल्स आप बताओ, गर्ल आप बताओ, या गर्ल आप इधर आओ, ठीक है। लड़की आप इधर आओ, तो लड़की कौन सी आए, ठीक। क्लास में बहुत लड़कियां बैठी हैं, कौन सी आए, ठीक है। तो ये क्या कॉमन जो चीज़ें हैं, कॉमन नेम्स है, उनको शो करता है। हमें कोई क्लियर नहीं कि कौन सा उसका नाम क्या है जो है चीज़, ठीक है। या प्लेस में हम कहते हैं स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, किस स्कूल में पढ़ता हूँ वो तो पता नहीं, स्कूल में सारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या एक कॉमन नेम है, स्कूल है, स्कूल एक कॉमन है, ठीक है। हम मेरी स्कूल हो या तुम्हारी हो, जिसकी भी हो होती है स्कूल ही है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन है, ओके। तो ये क्या है, कॉमन नेम्स हैं। और प्रॉपर नाउन्स जो है, प्रॉपर नाउन्स क्या है, उसमें पार्टिकुलर होते हैं, उस एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे कि अली, हमारे क्लास में 22 बैठे हैं, ठीक है। तो टीचर के अली इधर आओ, तो वो क्या एक स्पेसिफिक नेम है, एक पार्टिकुलर उसका नेम है जो उसको बुला रहा है। तो हम सब कहेंगे अली तुम जाओ, ठीक है। वो क्या उसका नाम है। या अलीशा को गर्ल हो तो गर्ल को अलीशा को बुलाते हैं, हम कहें इसको ये बुला रहा है टीचर, ठीक है। तो ये क्या एक पार्टिकुलर चीज़ है। या हम स्कूल कहेंगे SF स्कूल, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, मैं SF स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये उस स्कूल का नेम है, ठीक है। तो अगर कोई मैं मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो उसको पता नहीं पड़ता है कि ये कौन सी स्कूल में पढ़ता है, क्या स्कूल, हम सारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। लेकिन जब उस स्कूल का हम स्पेसिफिक नेम बताएं तब वो क्या हो जाता है, पार्टिकुलर या प्रॉपर नाउन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन। इसको हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे पिक्चर्स में, ओके। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं। मटेरियल नाउन मीन्स नेम ऑफ मैटर ऑफ समथिंग ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब ऐसे चीज़ें जिसमें कुछ और चीज़ बना सके हम, ठीक है, उनके नाम, तो उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन्स, ठीक है। जैसे कि इसमें वाटर आ गया, ये जो लिक्विड में होता है, या गोल्ड आ गया, या फ्लोर आ गया, या वुड आ गया। ये क्या, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कोई दूसरी चीज़ बना सकते हो। जैसे कि वाटर में आप पता नहीं कितनी चीज़ें आप जो लिक्विड है उसमें बना सकते हो, ठीक है। गोल्ड है तो गोल्ड में आप कैसी चीज़ें बना सकते हो। फ्लोर है, आटा है तो आटे में आप क्या क्या बना सकते हो, पकवान बना सकते हो, और रोटी बना सकते हो, ठीक है। वुड है, ठीक है, तो काठ में आप भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, वुड में भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कोई दूसरी चीज़ बना सको, ठीक है। नेम ऑफ मैटर ऑफ समथिंग ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब ऐसे जो थिंग्स हो जिसमें कुछ दूसरी चीज़ जो उसमें हम बना सकें, तो उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन्स कहते हैं, ओके। तो ये होते हैं मटेरियल नाउन्स, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, shows the names of things which cannot be seen or touched। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, जिसको हम ऐसे नेम्स, ठीक है, ऐसे नेम्स जिसको हम देख ना सकें और ना ही उसको हम टच कर सकें, तो
ऐसे नेम्स हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि नाउन जो है उसमें क्या होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या फीलिंग्स होती है हमारी, या इमोशंस होते हैं, या हमारे आइडियाज़ होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर भी उनके नाम होते हैं, तो उस हिसाब से हम क्या उसको नाउन्स कहते हैं। तो ये क्या उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ना ही टच कर सकें ना ही हम उसको देख सके, जैसे कि गुडनेस है या विजडम है या ब्रेवरी है, बहादुरी या पुअर्टी है, तो हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं हम, लेकिन कह सकते हैं ये पुअर्टी है, ये बहादुरी है। ठीक है, ये विजडम है या बहादुरी, ये गुडनेस है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें नेम्स हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, उनको हम सही तरीके देख नहीं सकते थे, ये इसकी शक्ल है या इसकी कोई शेप हो, ठीक है, या कौन सा कलर है, ये वगैरह इसमें नहीं होता है। ये ऐसे नेम्स है जिसको हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। अभी बात हो गई कलेक्ट नाउन्स। कलेक्ट नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्ट नाउन्स नेम्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, शोज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सेम जिसका एक ग्रुप हो, ठीक है, वो उसका ग्रुप और उनको एक नेम दिया हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्ट नाउन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेयर्स की कोई टीम होती है तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उन सारे को हम मिलाकर एक ही नाम देते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, उनको एक हम नाम देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। मतलब सारी एक ग्रुप मिलकर एक सारा जो है सेम थिंग्स हैं या सेम सिमिलर थिंग्स हैं, वो मिलकर कोई एक पार्टिकल या एक नेम बनाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्ट नाउन्स कहते हैं। जैसे ए डजन ऑफ एग्स, ठीक है, एग्स बहुत सारे हैं लेकिन उनका डजन क्या है, एक है, ए डजन ऑफ एग्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कलेक्ट नाउन्स। ठीक है, ओके, हो गए। अभी ज़्यादा हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन्स। प्रॉपर नाउन, ये वो वर्ड्स जो पीपल के लिए, प्लेसेस के लिए या थिंग्स के लिए इस्तेमाल हो, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चेयर है, रूलर है, टेबल है, कारपेट है, बुक है, etc। ठीक है, ये क्या है, कॉमन नेम्स है। बुक है तो कौन सा बुक है हमें नहीं पता। ठीक है, सारों को हम बुक कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा उनका नाम क्या है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है उनका, तो ये क्या है, सारे कॉमन नेम्स हैं, तो उसको कहते हैं हम कॉमन नाउन्स। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपर, ये थोड़ा सा मिस्टेक में हुआ है, इसको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, कॉमन नाउन्स ये थोड़ा सा अलग हो गया, वो उसमें आ गया, वो उसमें आ गया। ठीक, बाकी जो प्रॉपर नाउन है उनकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, ये याद रखना। हाँ, सही आपको। ये कॉमन नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन्स की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये लिख रहना, वैसे लिखना। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स किसको कहते हैं, द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। मतलब पार्टिकुलर जो पीपल हो या प्लेसेस हो या थिंग्स हो, उनके जो नेम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। जैसे कि रॉबिन हुड, तो ये क्या है, एक नेम है। जोस, डॉक्टर ली, etc, ये क्या है, उनके नेम्स हैं। डॉक्टर है तो कौन सा डॉक्टर है, वो डॉक्टर ली है। ठीक है, कोई कॉमन नेम नहीं है, उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया तो ये वो डॉक्टर है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, जो पार्टिकुलर थिंग्स, प्लेसेस और पीपल्स को शोज करते हैं। ओके, अभी आ जाते हैं कलेक्ट नाउन्स के। कलेक्ट नाउन्स क्या करते हैं, वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्ट नाउन्स। मतलब ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो यूज हों पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, इसमें एक आपको चीज़ याद रखनी चाहिए, इसमें जो कलेक्ट नाउन्स है इसमें प्लेसेस नहीं आते हैं। ठीक है, प्लेसेस आप नहीं कह सकते ये सारी प्लेसेस जगह जो मिलकर उनका एक ग्रुप बनता है, ये वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है, पीपल, एनिमल्स और थिंग्स।
ठीक है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टेड नाउन्स। वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टेड नाउन्स। एग्जांपल्स, ए टीम, ठीक है, ए टीम हो जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन उनका नाम क्या है, एक है, तो क्या है, ए टीम, ए क्लब और ए फैमिली। ठीक है, फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, कलेक्शन, जो चीज़ों की कलेक्शन हो उनका नाम एक हो तो उनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स, अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, नाउन्स में मिस्टेक्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी डेफिनेशन ये है, बाकी मटेरियल की डेफिनेशन ये है। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या देखते हैं, मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, इट इज़ द नेम्स ऑफ द मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ। इससे मटेरियल का नाम जिसमें ऑब्जेक्ट बनाया जाए। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि वुड हो, रबड़ हो, टी हो, इटीसी, तो उसमें दूसरी चीज़ जो है हम बना सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द नेम्स ऑफ द थिंग्स वी कैन नॉट टच। ऐसी चीज़ें जिसको हम टच ना कर सके तो उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे कि फियर हो, ठीक है, पेन हो, हैप्पीनेस हो, या पहले जो हमने एग्जांपल दिए हैं वो सारे। ठीक है, फियर है तो फियर को हम देख नहीं सकते, हमें फियर तो है लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, या हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम फियर को टच नहीं कर सकते। ठीक है, देखने में कुछ कॉन्सेप्ट आता है, देखने में जो हम सीन, उसमें कुछ लोग कहते थे हम फीलिंग्स है उनको हम देख सकते हैं उसके चेहरे पे ये, लेकिन वो थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, देखने का मतलब है उसकी कोई शक्ल जो है वो नहीं है जिसको हम देख सकें, उनकी एक अलग शक्ल हो। ठीक है, सो इसको हम टच नहीं से कर सकते फियर को, या ना ही पेन को हम टच कर सकते, ना ही हम हैप्पीनेस को टच कर सकते। ये क्या, ये सारे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, ये सारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स समझ में आ गए होंगे। बाकी जो है इसके बारे में, इसके बहुत सारे एग्जाम हैं। ठीक है, जैसे कि आगे इसके है नाउन्स ऑफ नंबर से हैं, या उसके अलावा इसमें इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हमने जो इसका जो बेसिक थिंग्स हैं, जो बेसिक हैं उनको हमने कर लिया है। ठीक है, एक इसमें ये होता है जो कंसेप्ट नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को छोड़कर बाकी जो भी हैं इसमें वो सारे कंसेप्ट नाउन कहलाती हैं। ठीक है, कंसेप्ट नाउन का मतलब ये वैसी चीज़ है जिसको हम देख सकें। ओके, तो नाउन्स हो गए। अभी हम चलते हैं प्रोनाउन पर। नाउन्स के बारे में हम टेस्ट आपको भेजेंगे नाउन्स की, तो जो भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो उसमें क्लियर हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें नाउन्स में जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। ओके, सो